कहानी की स्टार्टिंग में हमें सीन दिखाया जाता है हुआ का, जिसके पास उसकी सर्वेंट आती है और वो उसे बताती है कि कोई आया है यहाँ पे एक लेटर लेके और बहुत ही जल्द जिंग बाई का बैड लक शुरू होने वाला है। और ये सुनता ही जो हुआ है वो अपनी सर्वेंट के मुंह पे हाथ रख देती और उससे खुश होकर कहती है सच में ना। जिसके बाद वो अपनी एक्साइटमेंट को रोक नहीं पाती और उसको देखने चली जाती है। और यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है जिंग बाई का, जिसके पास वो लेटर लेके जो आता है वो उसको मार पीट के सीधा कर देता है। जिसके बाद जो रेड ड्रेस वाला सर्वेंट है वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एम्पायर के उस लेटर की डिसरिस्पेक्ट करने की। जिसके बाद वहाँ पे जिंग बाई का सर्वेंट आता है और उस रेड ड्रेस वाले सर्वेंट को पकड़ लेता है जो एम्पायर ने भेजा था। और हुआ भी उसे देखने आती है, लेकिन वो देख के शॉक हो जाती है कि वहाँ पे तो उसकी हालत ख़राब पड़ी हुई है। और जो जिंग बाई है वो एम्पायर का जो वो लेटर था वो भी फेंक देता है, जिससे हुआ उठाने जाती है। लेकिन जो जिंग बाई है वो वहाँ पे आ जाता है और उसे रोक देता है और कहता है कि इसे उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद वो उस सर्वेंट के बारे में बोलती है, लेकिन जो जिंग बाई है वो कहता है कि उस सर्वेंट की फ़िक्र तुम छोड़ दो, मैं उसे जान से नहीं मार रहा। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो हुआ और उसके सर्वेंट जो है वो अपने कमरे में होती है और जो हुआ है वो अपनी सर्वेंट जिंग बाई के पास भेजती है ये देखने के लिए कि वो जो रेड ड्रेस वाला पर्सन है जिसे एम्परर ने भेजा था उसका क्या हो रहा है। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है जिंग बाई का, जहाँ पे वो किसी मीट को खा रहा होता है और जिंग बाई का जो सर्वेंट है वो उसके पास चाकू लेके आता है और कहता है कि अभी जिंग बाई ने कहा कि अगर तुमने नहीं बताया कि तुम यहाँ पे किस लिए आए हो तो हम तुम्हारा ही मीट बनाकर खा जाएंगे। और ये सुनकर जो रेड ड्रेस वाला सर्वेंट है वो भी हैरान हो जाता है और उससे कहता है कि तुम इतनी आसानी से नहीं बचोगे, एम्परर तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम उसकी सारा टाइम डिसरिस्पेक्ट करते रहते हो, तुम्हें इन सब की सज़ा एक साथ ही मिलेगी। और बाहर से जो जिंग हुआ की सर्वेंट है वो सारी बातें सुन लेती है और वो हुआ को बताती है कि जो जिंग बाई है जो मैन था उसी का मीट खा रहा है और उसका ब्लड पी रहा है। और जो वो लेटर लेके आया था पर्सन वो अभी बहुत ही ज़्यादा बैड कंडीशन में है। उसके बाद जो हुआ है उससे पूछती है कि अभी वो कहाँ पर है। जिसके बाद जो सर्वेंट है वो बताती है कि वो किचन में है। जिसके बाद वो दोनों किचन की तरफ जाने लगती हैं और जैसे ही हुआ जो है वो किचन के बाहर आती है तभी वो उस पर्सन के चिल्लाने की आवाज़ सुनती है और किचन के बाहर जो है वो काफ़ी सारा निशान भी देखती है। जिसके बाद जब वो अंदर देखती है तो जो जिंग बाई है वो चाय पी रहा होता है, लेकिन उन्हें लगता है कि वो ब्लड पी रहा है। जिसके बाद वो हुआ को भी दिखाती है एंड सच में हुआ को भी ऐसे ही लगता है, क्योंकि वो रेड कलर का एक मीट खा रहा था और वहाँ पर जो जिंग बाई का सर्वेंट है वो उसकी चाकू से डरा रहा था। जिसके बाद वो दोनों ही चिल्लाकर वहाँ से भाग जाती है और उनके चिल्लाने की आवाज़ जो जिंग बाई है वो भी सुन लेता है। जिसके बाद वो हुआ के पास जाने लगता है, लेकिन उसे कहता है कि इसको अभी मारना मत। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है हुआ का, जो कि एकदम कंबल वंबल ओढ़ के बैठी होती है और जो जिंग बाई है वो उसके पास वही रेड कलर के मीट से लेके आता है और जो जिंग बाई है वो उसे बाहर आने के लिए बोलता है, लेकिन जो हुआ है वो कहती है कि मुझे बुखार है इसलिए मैं अभी बाहर नहीं आऊँगी। इसके बाद जो जिंग बाई है वो उसे टच करके देखता है, लेकिन उसे कहता है कि उसे कोई बुखार नहीं है इसलिए वो बाहर आए, लेकिन जो हुआ है वो उसके लिए मना कर देती है। जिसके बाद वो उसे वही रेड कलर के मीट खाने के लिए देता है और कहता है कि ये किचन में अभी बनाया गया है। लेकिन उस मीट को देखकर जो हुआ है वो और भी ज़्यादा डर जाती है और जो जिंग बाई है उसे तो कुछ समझ ही नहीं आता, इसीलिए जो जिंग बाई है वो उस मीट को वहीं पर छोड़कर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हुआ अभी भी उस मीट को ही देख रही होती है। जिसके पास उसकी सर्वेंट आती है और वो उसे बताती है कि रेड ड्रेस में जो सर्वेंट था वो अभी भी किचन में ही लॉक है और उसके फेस के पास से जो मीट है उसको पूरा का पूरा कट कर दिया है। जिसके बाद वो दोनों ही उस मीट को देखकर डर जाती है कि ये शायद उसी का मीट है। जिसके बाद हमें एक न्यू पर्सन को दिखाया जाता है जिसका नाम जी होता है और ये कहता है कि तुम मेरा इंतज़ार करना, मैं आ रहा हूँ। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है हुआ और उसकी सर्वेंट जो है वो जेल में आई होती है और वहाँ के जो इंचार्ज होता है उसको बेहोश कर देती हैं और उसके पास से कीज़ ले लेती हैं। जिसके बाद हुआ और उसके सर्वेंट जो है वो एम्परर सर्वेंट के पास आती है और उसका जो लॉक है वो खोल देती है और जो रेड कलर के ड्रेस में एम्परर सर्वेंट होता है वो कहता है कि ये क्या, ये जिंग बाई की कोई चाल है मुझे मारने की। लेकिन जो हुआ है वो उसे बताती है कि वो यहाँ से उसे बचाने आई है। जिसके बाद जो हुआ की सर्वेंट है जिसका नाम CQ है वो जाकर उसे एक पट्टी सी बांध देती है और उसे अपना नाम बताती है कि वो CQ ही है। जिसके बाद वो जो रेड कलर की ड्रेस में जो सर्वेंट होता है उसे पता चल जाता है कि ये जिंग बाई की वाइफ है हुआ। जिसके बाद हमें मैनर के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो एक छोटा सा होल होता है जिससे वो बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जो रेड ड्रेस में जो सर्वेंट होता है वो जैसे ही अपनी जगह पे आता है एक जंगल में हुआ को पता चल जाता है कि ये वो सर्वेंट नहीं है, उसे हिज मैजेस्टी ने नहीं भेजा था, ये कोई और है। और उसके साथ 2 पर्सन और होते हैं जो उसे बांध देते हैं और उसकी बैग के अंदर जिंग बाई का दिया हुआ मीट होता है जो वो हुआ को खिलाने लगता है। लेकिन जब वो हुआ उसे टेस्ट करती है तो उसे पता चलता है कि ये ह्यूमन मीट नहीं है और वो उस सर्वेंट को कहती है कि ये तुम्हारा मीट नहीं है और जो सर्वेंट है वो कहता है कि कॉन्ग्रेचुलेसन, तुम्हारे अंदर थोड़ा सा दिमाग है। जिसके बाद वो इसी बात पे अपने सर्वेंट से जो 2 लोग खड़े होते हैं उनसे ताली बजवाता है। जिसके बाद वो अपना खुद का इंट्रोडक्शन करता है और बताता है कि वो एक गैंगस्टर है, उसका नाम डॉग है, पता नहीं क्यों उसका नाम डॉग है लेकिन। और वो उसे बताता है कि मिस्टर बाई जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे पर्सन है
वो तुम्हें छुड़ाने के लिए कुछ भी देने को तैयार हो जाएंगे, है ना। और ये सब सुनकर जो हुआ है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है कि मैंने यहाँ पे तुम्हारी मदद की और तुम्हें जेल से छुड़ाया था, इसके बदले में तुम ये सब कर रहे हो और अभी तुमने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल ही रॉन्ग है। लेकिन ये सब सुनकर जो डॉग है वो हुआ को कहता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं उन्हें एक फोर्स टैक्स लिखूंगा, उसके बाद तो उन्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। फिर इस पर जो हुआ है वो कहती है कि तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी इन बातों पे बिलीव कर लेंगे। लेकिन जो डॉग है वो ज़बरदस्ती जो हुआ के फिंगरप्रिंट्स है यानी कि एक तरह का सिग्नेचर वो उस लेटर पे लगाने लगता है, जिसके बाद जो हुआ है वो इस बात से नहीं मानती और उस पर साइन नहीं करती। जिसके बाद उन जो डॉग है उसके दोनों सर्वेंट है वो कहते हैं कि अभी अभी रिसेंटली इसकी शादी हुई है और जिंग भाई जो है वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, इसीलिए अभी तक ज़िंदा है। पूरे सिटी में यह बात फैली हुई है और यहाँ पर इन सब लोगों के बीच में ये सारी बातें चली रही होती है। लेकिन तभी वहाँ पर जो जिंग भाई है वो आ जाता है और उसे देखते ही जो डॉग है उसके तो हाथ ही काँपने लग जाते हैं। हुआ भी अलग से डर रही होती है कि मैंने इसे बचा लिया था, कहीं ये इस बात पे कुछ कहे ना। जो डॉग है वो जिंग भाई से पूछता है कि वो आखिर यहाँ पे आया कैसे। जिसके बाद जो जिंग भाई है वो कहता है कि मैं अंधा थोड़ी ना हूँ, मेरा महल है वो, मुझे मेरे महल में क्या हो रहा है सारा कुछ पता होता है, तुम पे नज़र रखा गया था इसीलिए मैं यहाँ पहुँच गया। जिसके बाद वो खुद के पास आने से उसे मना करता है, अगर वो पास आया तो वो हुआ को मार देगा, ऐसी फालतू की धमकी देता है। जिस पर जो हुआ है वो 2 ही सेकंड में उसे एकदम बहुत ही अच्छे से एक ही बार में सबक सिखा देता है। जिसके बाद वहाँ पे जिंग बाई का सर्वेंट भी आ जाता है और वो उन्हें वहाँ से ले जाता है और CQ यानी कि हुआ की जो सर्वेंट है उसे कहता है कि वो हुआ को ले जाए महल। लेकिन फिर तभी उसके पास एक पर्सन आता है और वो बताता है कि उसने ये सारी चीज़ें पता की और उससे पता चला कि ये सब लोग फेक है और बाई क्विंग यूंग ने कोई भी लेटर नहीं भेजा था। और वो ये भी बताता है कि बाई किंग लॉन्ग जो है वो वापस कैपिटल आ रहे हैं। बाद हमें रास्ते का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हुआ कैरेज में बैठी होती है और जो जिंग बाई का सर्वेंट है वो उन्हें लेके जा रहा होता है और जो जिंग बाई का सर्वेंट है वो देख लेता है कि हुआ जो है वो बार बार अपनी विंडो से जिंग बाई को देख रही है। जिसके बाद वो उसे बताता है कि जो जिंग बाई है वो जल्दी यहाँ आ जाएंगे, उन्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन हुआ तो हुआ है, वो कहती है कि मैं उसे नहीं देख रही, लेकिन वो फिर भी जिंग बाई के बारे में ही सोच रही होती है। जिसके बाद वापस उससे सर्वेंट कहता है कि आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद जो हुआ है वो उस नाइट का सीन याद करती है जहाँ पर जो जिंग बाई है उसने उसे बेड पे ही छोड़ दिया था और कहा था कि अगर उसने यहाँ से भागने की कोशिश की तो वो प्यारी सी जो गर्ल है वो उसे बाइट कर लेगा। जिसके बाद हमें एक और पर्सन को दिखाया जाता है जहाँ पर उसका एक सर्वेंट होता है जो उसे खाना खिला रहा होता है। जिसके बाद वो सर्वेंट जो है वो पूछता है कि आपने उस फेक लेटर को क्यों भिजवाया था, और ये जो पर्सन है वो कहता है कि उसे अभी मारना बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। और हमें साथ में वहाँ पर एक लेटर भी दिखाया जाता है। जिसके बाद हमें 2 पर्सन को दिखाया जाता है जो किसी के बर्थडे प्लानिंग की गिफ्ट और अरेंजमेंट की बात कर रहे होते हैं और बाहर से ये सारी बातें जो है वो हुआ सुन रही होती है। जिसके बाद हमें हुआ के रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसका ब्रदर आया हुआ होता है, जिसके पास हुआ आती है और वो पूछती है कि ब्रदर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। जिसके बाद जो ब्रदर है उसका वो बताता है कि जो जिंग बाई है वो बॉर्डर पे गया था, इसलिए उसने कहा था कि एक बार मैं तुम्हें यहाँ आके देख लूँ और ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पे काफ़ी अच्छे से रह रही हो। लेकिन जो हुआ है वो अपने ब्रदर की कोई बात सुन ही नहीं रही होती। जिसके बाद उसके ब्रदर की नज़र उसके हुआ के हाथों में जो रखी हुई बुक्स है उन पे पड़ती है, जिसे पढ़कर वो कहता है कि तुम आखिर ऐसी बुक क्यों रीड कर रही हो। उसके बाद वो उससे सारी की सारी बुक्स छीन लेता है और कहता है कि इन बुक्स को रीड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो हुआ है वो अपने ब्रदर को एक प्रिंट हुआ पेपर यानी न्यूज़पेपर दिखाती है और वो बताती है कि जिंग बाई के बारे में कितना ज़्यादा बुरा लिखा हुआ है यहाँ पर, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। लेकिन जिंग बाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और अपने ब्रदर से कहती है कि वो अभी के अभी इन सारी चीज़ों को हटवाए और कुछ अच्छी सी न्यूज़ छपवाए। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है हुआ जो है वो जिंग बाई के पास होती है और उसे कभी टी तो कभी फूड वगैरह दे रही होती है और वो उसे टी पी के भी दिखाती है और कहती है कि मैंने इसमें से किसी चीज़ में पॉइजन नहीं डाला है। लेकिन जो जिंग बाई है वो हुआ ने जिस कप से पिया था और जिस साइड से पिया था वो उसी साइड से उस टी को पीता है। जिसके बाद वो उससे सॉरी कहती है उन सभी चीज़ों के लिए और कहती है कि मैंने तुम्हें काफ़ी ज़्यादा गलत समझा था और मैंने ये भी समझा था कि तुमने ह्यूमन मीट को खाया है, मुझे ये भी लगा था कि तुम बहुत ज़्यादा बुरे पर्सन हो। और इस बात पर जो जिंग बाई है वो हुआ को घूर के देखने लगता है और वो उससे कहता है कि ह्यूमन मीट ये कैसे सोच लिया तुमने। जिसके बाद उसे उसी दिन का सीन याद आता है जहाँ पे वो उस मीट को खा रहा था और हुआ ने उसे देखा था। जिसके बाद जब जिंग बाई उसके पास आया था तो उसने उस मीट को देखने से भी मना कर दिया था। जिस पर जो हुआ है वो उससे वापस सॉरी कहती है। लेकिन जो जिंग बाई है वो जाके बेड पे बैठ जाता है और हुआ को अपने पास बैठने के लिए कहता है। जिसके बाद जो हुआ है वो जिंग बाई के पास बैठ जाती है। जो जिंग बाई है वो कहता है कि ये जो छोटी सी लड़की है वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रही है और जिसे मुझे एक बार बाइट करना है। उसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हुआ जो है वो उस न्यूज़पेपर छापने वाले के पास आई होती है और वो उसे कुछ सिल्वर दे के कहती है कि उसने जो जिंग बाई के बारे में पहले न्यूज़ छापी थी वो उसको हटा दें। लेकिन जो
छापने वाला पर्सन है वो उसके लिए मना कर देता है, जिस पर जो हुआ है वो उसे और पैसे देती है। वो उन सारे पैसों को लेने के बाद भी मना कर देता है और उसे एक लेटर दिखाता है, मतलब एक न्यूज़पेपर दिखाता है और बताता है कि इसका स्क्रॉलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा डाउन होता जा रहा है। और जब जिंगबाई के बारे में ऐसी खबरें छपती है तभी उसका न्यूज़पेपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा सेल होता है। जो हुआ है वो उसी न्यूज़पेपर को देख रही होती है। इस बात का फ़ायदा उठाकर जो छापने वाला पर्सन है वो हुआ के पैसे लेके वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हुआ का ब्रदर एक लेटर उस छोटे से बच्चे को देता है जो उसी छापने वाले पर्सन के साथ काम करता है। और वो छोटा सा बच्चा जो है वो उस पेपर को ले लेता है और अगले दिन छपवा भी देता है। जिसके बाद हमें वापस से हुआ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपने महल वापस आ चुकी होती है। उसके पास उसकी सर्वेंट आती है और बताती है कि जो सेकंड ब्रदर है वो वापस आ गए हैं। इसके बाद हमें उस सेकंड ब्रदर को दिखाया जाता है जो कहानी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया था। और हुआ जो है वो सेकंड ब्रदर को देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है। जिसके बाद जो सेकंड ब्रदर है वो हुआ को गले लगा लेता है और कहता है कि मैं यहाँ पे वापस आ गया हूँ, अब तुम्हें कोई भी बुली नहीं करेगा। वैसे अभी तक इसे बुली किया ही किसी ने था। जिसके बाद जो सेकंड ब्रदर है वो हुआ को अपने साथ लेके जाने लगता है। कहता है कि मैं यहाँ पे आया हूँ तुम्हें ले जाने के लिए अपने घर वापस। लेकिन जो हुआ है वो उसके लिए मना करती है और कहती है कि मेरी शादी हो चुकी है, मैं वापस नहीं जा सकती। लेकिन फिर भी सेकंड ब्रदर जो है वो उसे ले जाने के लिए बोल रहा होता है और उससे कहता है कि उसके बारे में कितनी सारी बातें हैं, उसके बाद भी तुम उसके साथ रहना चाहती हो। जिसके बाद जो हुआ है वो बताती है कि वो सारी रूमर्स जो है वो बिल्कुल फेक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और हुआ जो है वो यहाँ से नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए वो पेड़ को ही पकड़ लेती है और कहती है कि वो यहाँ से नहीं जाएगी। और फिर तभी वहाँ पर जिंगबाई भी आ जाता है। और ये जो हुआ का सेकंड ब्रदर है यही है बाई किंग लॉन्ग। और जो बाई है वो यहाँ पर हुआ को जीप लाता है और कहता है कि वो उसके साथ वापस घर चले। जिसके बाद इसी बात पे इन दोनों का बहुत अच्छा खासा वाला झगड़ा हो जाता है और ये बहुत ही अच्छे से फाइट करते हैं। जिसके बाद इन दोनों की फ़ाइट को रोकने के लिए जो हुआ है वो बीच में आती है और वो दोनों ही हुआ को लेकर पकड़ के इधर से उधर खींच रहे होते हैं, जिसमें हुआ को चोट लग जाती है। जिसके बाद जो जिंगबाई है वो हुआ को उठाकर कमरे में ले जाता है और जो हुआ का ब्रदर है वो बाई को रोकता है। और यहीं पर होता है हमारा आज का एक्सप्लेनेशन ख़त्म। और मेरे घर पे बहुत सारा काम चल रहा है जिस वजह से मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रही और वीडियो में काफ़ी सारी आवाज़ें